अंग्रेजों से आज़ाद हुए हमें 73 साल हो चुके हैं। 1947 से 2020 के बीच में हम लोग बहुत डेवलप हुए, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम आज़ाद नहीं हैं, जैसे गरीबी, रोजगार की कमी, करप्शन और भी ऐसी ही कुछ चीज़ें। लेकिन पिछले कुछ समय से केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया किसी के गुलाम बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ चाइना से आए हुए वायरस कोविड-19 की, जिसे हम आम भाषा में कोरोना वायरस भी कहते हैं। महीनों से देश और विदेश के बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस वायरस के लिए वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी का वैक्सीन आया नहीं। 11 अगस्त को रसिया ने अपना वैक्सीन लॉन्च किया, लेकिन उस पर अभी भी सवाल खड़े हैं। तो आज की वीडियो में हम वैक्सीन से रिलेटेड अलग अलग अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सी वैक्सीन किस स्टेज पे है। तो चलिए फिर जानते हैं वैक्सीन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे थे क्यूरियस ह्यूमन। आप में से अब भी 90% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे मुझे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 से बचने के लिए और अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करने के लिए सारी दुनिया कब से वैक्सीन का वेट कर रही थी कि तभी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को अनाउंस करके बताया कि वर्ल्ड्स फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन इज रेडी एंड इट हैज बीन टेस्टेड ऑन हिज डॉटर टू। मतलब कि रसिया ने अपना एक कोरोना वायरस का वैक्सीन बना लिया है और उसे अपने बेटी पे उन्होंने टेस्ट भी किया था। लेकिन रसिया की इस वैक्सीन को लेके बाकी कोई देश उत्साहित नहीं दिखा। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। रसिया ने वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा है, जो कि सालों पहले के रसिया यूएस सैटेलाइट रेस की याद दिलाता है, क्योंकि 1957 में रसिया ने यूएस से पहले सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था एंड उसका नाम भी स्पुतनिक ही था। तो रसिया का ये वैक्सीन बाकियों से पहले लॉन्च करना, वो भी कम समय में, एक सवाल खड़ा करता है कि क्या ये केवल फर्स्ट कोविड वैक्सीन डेवलप बाय एनी कंट्री में अपना नाम शुमार करने के लिए था, क्या ये एक्चुअली वर्किंग भी है विदाउट एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट टू द पेशेंट। रसिया ने इस वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन अपने हेल्थ मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद किया। पुतिन ने अपने स्पीच में बताया कि इस वैक्सीन ने सभी जरूरी बायोसेफ्टी टेस्ट को पास किया है। इसका मास प्रोडक्शन उन्होंने बताया कि अगले 8 वीक में शुरू होने की संभावना है और रशियन मीडिया के अकॉर्डिंग ये बाकी देशों के लिए जनवरी 2021 से अवेलेबल करी जाएगी। अब रसिया ने लॉन्च तो कर दिया है, बट क्या उनके पास कस्टमर्स है इसे बाय करने के लिए? अब तक ये क्लियर नहीं है कि कंट्रीज एक्चुअली इंटरेस्टेड भी है कि नहीं रसिया के वैक्सीन में। रसिया को वो ऑर्डर देना चाहते हैं या वो दूसरे कंपनीज का वेट करना चाहते हैं वैक्सीन के लिए। अब इस पे डाउट क्यों है, रशियन वैक्सीन पे डाउट क्यों है? तो इसके लिए WHO ने बताया कि उनके पास रशियन वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है, जिससे वो बता पाए कि ये वैक्सीन कोविड-19 से बचाने के लिए सही है या नहीं है, एंड अगर सही है तो साइड इफेक्ट से सेफ है या फिर नहीं है। क्योंकि रशियन वैक्सीन डेवलपर जो गैमेलिया इंस्टीट्यूट है, उससे जब ट्रायल फेजेस के सेफ्टी डेटा मांगे गए तो WHO को उन्होंने नहीं दिया, एंड यही रीजन है कि WHO ने रशियन वैक्सीन को अपने लिस्ट ऑफ पोटेंशियल वैक्सीन में शामिल नहीं किया। एक और बात है, रसिया ने अपनी फर्स्ट ट्रायल जून के सेकेंड हाफ में स्टार्ट की, लेकिन तब तक यूएस, यूरोप और चाइना वाले कुछ वैक्सीन डेवलपर्स ने फर्स्ट ट्रायल पे काम करना पहले ही शुरू कर दिया था, एंड ये सब वैक्सीन का अभी तक फाइनल ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो रसिया जो बाद में आया, उसने कैसे पहले ही अपने सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए, कैसे उसने अपने तीनों फेजेस इनसे पहले कंप्लीट कर लिए जो इनसे पहले से काम कर रहे थे इस पे। तो यहाँ भी एक डाउट जाता है वैक्सीन पे कि वो एक्चुअली काम करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो सेफ होगा या नहीं, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे नहीं होंगे। यही सब कुछ क्वेश्चंस है जो रशियन वैक्सीन के लिए अराइज हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। रशियन वैक्सीन पे डाउट केवल बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं, उस पर रसिया बेस्ड ही कुछ लीडिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की नेटवर्क एक्टो, एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी इस वैक्सीन पे डाउट बताया है दैट एक्टो ने रशियन गवर्नमेंट को वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन डिले करने को बोला था जब तक फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट नहीं आ जाते। बट रशियन गवर्नमेंट ने वेट नहीं किया और वैक्सीन के रेस में फर्स्ट आने के लिए उन्होंने ये लॉन्च कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फ्रॉम रसिया, इस वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन केवल 76 पीपल के ट्रायल पे बेस्ड है, जो सैंपल साइज रामदेव बाबा के कुछ समय पहले लॉन्च किए हुए कंट्रोवर्शियल वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के साइज से भी छोटा है। तो अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर अल्टरनेटिव्स की बात करें, फॉरेन वैक्सीन की बात करें, तो यहाँ 2 बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट्स है जो वैक्सीन बना रहे हैं। पहला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन और दूसरा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन। अभी सबके माइंड पर वैसे ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन चल रही है, क्योंकि ये अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के 3rd फेज में है, जिसमें करीब 10,000 लोग एक्सपेरिमेंट में पार्ट लिए एंड 1,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन से इंजेक्ट किया गया, जिसके रिजल्ट भी काफी इंप्रेसिव आए।
भारत की बात करें तो पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का प्रोडक्शन करने का डील किया है, जबकि भारत में खुद एक दो और कैंडिडेट्स है जो अपना वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। एक है भारत बायोटेक की, जिसका नाम कोवैक्सीन है एंड ये अभी अपने फेज 1 ट्रायल कुछ समय पहले कंप्लीट किया है, जिसके रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव आए एंड आगे की ट्रायल चल रही है एंड देखते हैं कोवैक्सीन कब तक लॉन्च हो पाती है अपने क्लिनिकल ट्रायल्स खत्म करने के बाद। ये कोवैक्सीन भारत बायोटेक, ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तीनों मिलकर बना रहे हैं। भारत की एक और वैक्सीन को डेवलप कर रहा है जाइडस कैडिला, जो जाइकोव डी नाम से डेवलप कर रहा है एंड करेंटली 12 अगस्त को उसने एक अपडेट दिया था दैट वो 1-2 महीने में फेज 2 ट्रायल्स कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहा है एंड अगर फेज 2 डेटा सही रहा तो वो वैक्सीन को स्केलेबल बना के 100 मिलियन डोज प्रोड्यूस करेगी। तो ये थी कोविड वैक्सीन से रिलेटेड कुछ बेसिक अपडेट्स एंड मैं कोविड के वैक्सीन के रिलेटेड वीडियोज और लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते फिर किसी और वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कोविड वैक्सीन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स मिल सके। थैंक यू।